तो यार आपने भी इस बारे में कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास राइट्स है कि वो कितने ही भी नोटों को छाप सकते हैं। तो वो क्यों एक लिमिटेड अमाउंट में ही नोटों को छापते हैं, क्यों बहुत सारे नोट छाप के सबको अमीर क्यों नहीं बना देते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार इस सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि करेंसी आखिर होती क्या है। तो इंडिया में जो करेंसी है उसकी वैल्यू तभी है जब उसके बदले आपको कोई सामान दे दे। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए अपने घर पे और उससे आप कुछ खरीद ही नहीं सकते उसके बदले, तो उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं हुई। तो देखो पहले तक क्या होता था कि अगर मेरे पास ज्यादा चावल है, आपके पास ज्यादा गेहूं है, तो आपस में बांट लेते थे। लेकिन उसके बाद एक करेंसी लाई गई, इस करेंसी को लोग मानते हैं और इस करेंसी के बदले लोग सामान देने को तैयार हैं। लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारे नोटों को छाप के आम जनता में बांट क्यों नहीं देती, क्यों सबको अमीर नहीं बना देती? क्योंकि आरबीआई के पास, इंडिया की गवर्नमेंट के पास ये 100% राइट है, 100% फ्रीडम है कि वो कितना ही भी नोटों को छाप सकती हैं। तो ऐसा ही सेम केस हुआ था जिम्बाब्वे में 2001 में। वहां की गवर्नमेंट ने यह सोचा कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सारे लोग गरीब हैं, तो क्यों ना हम बहुत सारे रुपयों को प्रिंट करके सब में बांट दें। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो उसके बाद हुआ ये कि लोगों के पास भर भर के नोटों की गड्डियां होने लगी, और अगर उन्हें एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदना होता था तो भर भर के नोट ले जाने पड़ते थे, तब एक ब्रेड का पैकेट ले पाते थे। तो ऐसे में समझने वाली बात यह कि अगर हर कोई अमीर हो गया तो चीजों की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई कम रहेगी। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि उन चीजों के प्राइसेस, उन चीजों के रेट अपने आप बढ़ते जाएंगे फिर। और जिम्बाब्वे में भी सेम यही हुआ, इसीलिए उन्हें एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी कई कई करोड़ों रुपए देने पड़ते थे। और यहाँ तक कि जिम्बाब्वे ने 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन का तक एक सिंगल नोट बना दिया था। तो अगर सपोज एक किसान है, तो अगर उसके पास पहले से बहुत सारा पैसा आ गया तो क्यों काम करेगा? मैं क्यों यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा और आप क्यों पढ़ाई करोगे या कोई भी जॉब क्यों करोगे? तो ऐसे में कोई भी एक दूसरे के आगे काम नहीं करेगा और अपने सामान को बेचेगा नहीं, बस खरीदेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है तो खरीदेगा। इससे होगा ये कि लोग अगर बहुत कम काम कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग रेट बहुत कम हो जाएगा, और लोग अगर बहुत ज्यादा सामान खरीद रहे हैं तो उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसे में सिंपली होगा क्या कि जो भी चीजें हैं उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो मैं इस चीज को आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि इंडिया में बस 2 किलो राइस है और इंडिया में बस 2 लोग हैं। अब उन दोनों के पास 10-10 रुपए हैं और उन्हें आधा आधा राइस बांटना है। तो वो दोनों क्या करेंगे कि 1-1 किलो राइस को बांट लेंगे और बदले में 10-10 रुपए दे देंगे। यानी कि 10 रुपए का एक राइस एक ने खरीदा, 10 रुपए का एक राइस दूसरे ने खरीदा। लेकिन अगर यहीं पर मैं बोलूं कि उन दोनों के पास 20-20 रुपए हैं, तो अब ऐसे में क्या होगा? 20-20 रुपए के बदले 1 किलो राइस आएगा। तो यहाँ पर बात तो वही होगी कि आपने चाहे 10 रुपए दिए हो चाहे 20 रुपए दिए हो, आपको सामान सेम मिलेगा, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो जिम्बाब्वे में बहुत ज्यादा करेंसी छापने के बाद सब लोग करोड़पति तो बन चुके थे, लेकिन बस बात ये थी कि उन करोड़ों रुपए की सिर्फ एक पेन खरीदी जा सकती थी। तो जिम्बाब्वे यहाँ पर भी रुका नहीं और उसने 4 से 5 सालों तक लगातार इस करेंसी को छापा। अब उसके बाद $1 की कीमत अगर हम जिम्बाब्वे करेंसी में देखें तो वो इतनी ज्यादा हो गई, $1 इतनी करेंसी के बराबर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा पैसा छापना और लोगों में बांट देना, ये गरीबी को मिटाने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। गरीबी तभी मिटेगी जब कोई भी बंदा काम करेगा, अपना दिमाग लगाएगा। तो इसीलिए पैसे को एक लिमिटेड अमाउंट में ही छापा जाता है। जितनी वैल्यू का सामान है उतना ही पैसा भी छापा जाता है। अगर उससे ज्यादा छाप देंगे तो उन चीजों की प्राइसेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रेट बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा इस बारे में सब कुछ। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।